हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऑथेंटिक जानकारी। तो ये है हमारा ICAR के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला प्रैक्टिस सेट है, जिसमें मैंने साइंस और सोशल साइंस और करंट अफेयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें नोट डाउन किए हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक देखिए और मैंने बहुत छाँट-छाँट क्वेश्चन इसमें लिखे हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे चैनल पे जाके जितना मैंने साइंस और सोशल साइंस में जितना भी कुछ हो चुका है मैं करा चुका हूँ, तो आप लोग जाइए और देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम वैसे भी फ्रेंड्स कम है हमारा। 25 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, देखिए। एक सेकेंड फ्रेंड्स, बस एक सेकेंड बस। चलिए देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से आपसे पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन, यानी कि अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। यानी कि जो अर्थशास्त्र है मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप से वर्गीकृत करता है, तो ये हमारा जो वर्गीकृत करता है पूंजी के रूप में वर्गीकृत करता है। ठीक फ्रेंड्स, 10th लेवल का एग्जाम है तो इजी इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही मैं छाँट छाँट के लाया हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है। स्वतः पोषित क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो हमारे स्वतः पोषित कहलाते हैं। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य से और धूप से अपना भोजन जो स्वयं बनाया करते हैं वही हमारे जो कहलाते हैं स्वतः पोषित कहलाते हैं। ठीक है, अब स्वतः पोषित में तितली, नई, टिड्डा, मशरूम ये सब हमारे दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है हमारा शैवाल, शैवाल जो है हमारा अपना भोजन स्वयं बनाता है हमारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आता होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल एसिड कौन सा है। विफल का मतलब ये है कि कौन सा एसिड इसमें से नहीं निकलता है। अम्ल एसिड, यानी कि अम्ल और एसिड एक ही। फ्रेंड्स, अम्ल और एसिड में बता दूं, अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग मेरे वीडियो के लिंक पे जाइए या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। एसिड और बेस को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, तो आप लोग जाइए। कम से 2 नंबर से उस चैप्टर से एग्जाम में आने हैं, कन्फर्म आने हैं। ठीक है, आप लोग जाइए देख सकते हैं। और ये विफल अम्ल इसमें से कौन सा जो नहीं निकलता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से और से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल एसिड कौन सा है। तो विफल एसिड इसमें से कौन कौन सा हो सकता है, देखिए। एसिटिक एसिड CH3COOH यानी कि निकलता है। फॉर्मिक एसिड ये भी निकलता है और कार्बनिक एसिड ये भी काम आता है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारा जो है सल्फ्यूरिक एसिड नहीं निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं बता दूं आपसे कि आने वाला ICAR के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आएगा ही, कंफर्म आएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल एसिड कौन सा है, तो विफल एसिड हमारा कौन सा हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, ये किसका मत है। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, किसका मत है। ठीक है, ये जियो वंश का है। ये किसने कहा था फ्रेंड्स, ये एक हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने ही कहा था किसी ने कि ये तो जियो वंश का, सीले ने कहा या फिर अब्राहम लिंकन ने कहा या फिर प्लूटो ने कहा। तो लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, किसी ने कहा था, तो ये हमारा कहा था शीले ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह की महानता किसमें निहित है। फ्रेंड्स, मैंने बताया ना कि हिस्ट्री और जियोग्राफी, करंट, जिस जिस लेवल से जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, शेरशाह की महानता किसमें निहित है। शेरशाह की महानता किसमें निहित है, तो ये एक धर्म अभिव्यक्ति का था, हुमायूं पर जीत का था, श्रेष्ठ जनरल होना यानी प्रशासनिक सुधारक था। यानी कि जो शेरशाह थे हमारे, वो था हमारा एक प्रशासनिक सुधारक था। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए फ्रेंड्स। अब कई लोग कहते हैं मेरे पास सर नोटिफिकेशन नहीं आता, तो रीजन है ये, आप लोग बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते हैं। मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ फ्रेंड्स आप सभी के लिए। जो जो चीज़ें नई नई, मतलब जहाँ जहाँ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, मैं वही वही चीज़ें लेके आ रहा हूँ। अभी कई लोग मुझे कह रहे हैं कि सर मैथ कल आइए, मैथ कल आइए, मैथ कल आइए। ठीक है, अब मैथ के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, करीब 10 से 15 क्वेश्चन मैं ऐसे कराऊंगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, जो कंफर्म है कि इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे पता है किस टाइप से वहाँ पे क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि अभी
पीछे चैनल पे जाइए और चैनल पे जाके मेरे देखिए मैंने बुक से कई सारे क्वेश्चन करा रखे हैं जीके के, ठीक है। और जो आईसीआर की बुक है मैंने उसी से ही कराए हैं, ठीक है। मैं कहीं से नेट से कहीं से कॉपी करके कोई कुछ नहीं लाया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए वही मैं करा चुका हूँ। अब मैथ में किस टाइप से उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं वही आपको कराऊंगा, ठीक है। आप लोग बस ये कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था। अब जिला कलेक्टर का जो पद है, देखिए सन 1772 में ये क्या था, हमारा जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। अब इनमें से बताना है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। सबसे छोटा महासागर अटलांटिक, प्रशांत, हिंद या फिर आर्कटिक। तो सबसे छोटा जो महासागर है वो हमारा कौन सा कहलाता है, आर्कटिक महासागर वो सबसे छोटा महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय हमारा कहाँ स्थित है, तो ये हमारा स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है। सन 1952 को बन के तैयार हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन है अगला हमारा कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी। तो ऐसा कौन सा हमारा शासक था, यानी कौन सा सुल्तान था जिसने कठोर नीति अपनाई थी। तो कठोर नीति अपनाने वाला हमारा एक ही था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बलबन नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत ही क्रूर आदमी था, दिल्ली सुल्तान था। दिल्ली सुल्तान सबसे कठोर नीति इसी ने अपनाई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली नहीं है, और लंदन नहीं है, वाशिंगटन यूएसए बिल्कुल नहीं। तो विश्व, देखिए एक ट्रिक है, ये क्या है, विश्व व्यापार जितने भी हमारे इंटरनेशनल हैं, अधिकतर जितने भी विश्व लग के आता है वो हमारी अधिकतर चीज़ें होती हैं वो जेनेवा में होती हैं, ठीक है। जेनेवा कहाँ पड़ता है, हमारा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है हमारा, वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं। अब बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। कोई ये आईएएस का एग्ज़ाम नहीं है, आईसीएआर का एग्ज़ाम है, 10th लेवल का एग्ज़ाम है। और इस टाइप से ही आपके मतलब जो दिनचर्या चल रही दिन भर क्या होती है, यही टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से पेपर वो बना रहे हैं मैं वही हिसाब से आपके लिए बस, देखिए वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं भाई, तो ये बनाते हैं मृदा में पीएच का नियंत्रीकरण। क्यों, क्योंकि हमारे जो अम्लीय वर्षा है और सल्फ्यूरिक एसिड, यही जो होती है हमारी, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड, ये बारिश में धुल जाते हैं और ये मृदा में पीएच का निम्नीकरण कर देते हैं। अब पीएच शब्द आया है, तो पीएच यानी कि पोटेंशियल हॉरेशन, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन, ठीक है। और जो पीएच है इसकी मैंने क्या करा रखा है, अभी पीएच का साइंस में जाइए और साइंस में जितनी पीएच की चीज़ें पूछी गई हैं, यानी कि बारिश का कितना होता है, एचसीएल का कितना होता है हमारा, और जितने भी खट्टे पदार्थ हैं हमारा, जल का कितना होता है, ये सब मैंने पीएच की वैल्यू जितनी भी होती है मैंने सब करा दे रखी है। एक वीडियो में जाइए, 4 से 5 मिनट का वीडियो है हमारा, उसमें जितने भी पीएच का मान है वो सब मैंने करा दिया, ठीक है। तो आप लोग जाइए, कम से कम 2 नंबर कन्फर्म कर लीजिए अपने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कृषि से भारतीय औद्योगिक का विकास किस प्रकार बढ़ावा मिलता है। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, बिल्कुल सही है। श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध कराते हैं, सही है। कच्चे माल की आपूर्ति भी करते हैं, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स, इनमें से सभी, यानी कृषि से हमारा सभी कुछ मिलता है, यानी कि कृषि से सभी कुछ मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। यानी गुरु जल यानी कि भारी जल का फॉर्मूला क्या है। तो भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है, यानी कि D2O, इसको भारी जल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से क्या एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या है? ठीक है जी, ऐसी राशि इसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। सॉरी फ्रेंड्स, डिफिनेशन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे। ठीक है, तो इसमें डिफिनेशन आपकी वैसे भी आनी नहीं है। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन बना के दे देंगे, सदिश क्या है, अदिश का, यही आपसे पूछा जाएगा। तो ये सबसे जो ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन बनाया, बहुत ही कठिन बनाया क्वेश्चन यहाँ पे। अब इसमें से बताना है, क्योंकि छाट पाएंगे नहीं आप लोग। अब अदिश बताना, इसमें अदिश कौन सा नहीं, तो ये जो हमारा प्रभेद है, ठीक है, ये प्रभेद जो है हमारा एक अदिश राशि है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका सदिश और अदिश में से कन्फर्म आना है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व में दसों को आय के हिसाब से कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि विश्व के दशों में, यानी विश्व को किस हिसाब से वर्गीकृत किया गया है? विकासशील देश, विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देश, इनमें सभी। तो हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। यानी कि विश्व में देशों को इन सभी प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। विकसित भी हैं, कई देश हमारे विकासशील भी हैं, अविकसित भी हैं, और इनमें से यानी कि सभी हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? आय के मापदंड के अनुसार भारत किस वर्ग के देशों में आता है? फ्रेंड्स, मैंने बताया कि ये सोशल साइंस का है, हमारा प्रैक्टिस सेट है, सोशल साइंस का है। इसमें से मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब क्वेश्चन इसमें किए हैं, और आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन है हमारा कि भारत में, सॉरी, आय में के अनुसार भारत किस वर्ग में देशों में है? तो भारत उच्च वर्ग में आता है, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत है। कि मध्य वर्ग में आता है, निम्न वर्ग में आता है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो आता है हमारा मीडियम में आता है, यानी कि मध्य वर्ग में आता है। ना तो भारत हमारा बहुत लो है, ना तो बहुत ही उच्च है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। नेक्स्ट है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मानव जो विकास रिपोर्ट है हमारी यूएनडीपी के द्वारा रिपोर्ट की जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और हाँ, अगर आपको याद हो तो बताइए कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। अब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है, भाई क्या विभाजित है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, या फिर उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के आधार पर विभाजित है हमारे उद्यमों के स्वामित्व। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। कन्फर्म है कि आपसे सोशल साइंस में इस टाइप से क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक वस्तु की अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र में गतिविधि? तो सबसे ज़्यादा जो अधिकांश, यानी कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने वाला क्षेत्र है वो हमारा कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र हमारा है। ठीक है, जो कृषि वगैरह, मत्स्य वगैरह इसी में आ जाता है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे। ठीक है, ये 75वें गणतंत्र दिवस की हमारी जो थीम थी हमारी, वो थी हमारी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने बताया करंट अफेयर के इसमें काफ़ी मैंने जो जो जिस चीज़ पूछे जा रहे हैं वही मैंने इसमें नोट डाउन किए हैं। ठीक है, छाँट छाँट के फ्रेंड्स से बनाए हैं मैंने ये। ठीक है, देखिए अगला है हमारा कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन सा बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से कंफर्म है आपका आना है। ठीक है, भारत का इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली हमारा राजमार्ग जो बन गया है वो हमारा बन गया है दिल्ली और चंडीगढ़। नेक्स्ट हमारा, किस देश में दुनिया का पहला शिप पटल बनाया गया है? कौन से देश है जिसमें दुनिया का पहला शिप पटल बनाया गया है? तो ये डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ये हमारा नॉर्वे है। ठीक है, इंटरनेशनल से एक कंफर्म क्वेश्चन आपका आना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? यानी कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की जो रैंक रही वो क्या रही? वो रही हमारी 49। ठीक है, ध्यान से फ्रेंड्स याद कीजिए 48 नहीं है, 49 है, इंटरनेट पे पूछा है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे मैं बेटर लेके आऊँगा आपके लिए।